क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है निर्मल एंड पवन पार्टनर्स है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 में। फर्म गिवन लोन टू पवन, फर्म ने पवन को लोन दिया है 5 लाख रुपए का। कब? 1 अप्रैल 2024 को, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम। मतलब कि ये कंपनी की, फर्म की क्या होगी? इनकम होगी। और फर्म ने लोन लिया है 2 लाख रुपए का निर्मल से। कब? 1 दिसंबर 2024 को, जिस पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अगर हमें गिवन नहीं है तो हम 6% पर एनम पे करेंगे। बिफोर गिविंग द इफेक्ट टू अबव, ये सब करने से पहले, इंटरेस्ट लेने और देने से पहले, द फर्म हैड इनकर्ड लॉस, फर्म को लॉस हो रहा है 10,000 का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। हमें बोला गया है डिटरमाइन करने के लिए अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आओ सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट की इनकम कितनी होएगी। इंटरेस्ट इनकम ऑन लोन गिवन टू, किसको लोन दिया था? लोन दिया है हमने पवन को। पवन को कितने का लोन दिया है? 5 लाख रुपए का। और इस पे 10% का इंटरेस्ट हम ले रहे हैं, और ये लगेगा पूरे के पूरे 12 महीनों के लिए, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को ही दे दिया है लोन। तो दैट विल बी ₹50,000। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट एक्सपेंस, कितना होगा? ऑन लोन टेकन फ्रॉम निर्मल। निर्मल ने हमको कितने का लोन दिया है? आइए देखते हैं। निर्मल ने हमको लोन दिया है 2 लाख रुपए का। 2 लाख का लोन दिया है, इस पे कुछ भी नहीं बोला, तो हम 6% का इंटरेस्ट देंगे। फॉर हाउ मैनी मंथ्स? दिसंबर में दिया है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने का हम इसे इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये कितना निकलेगा? 2 लाख का 6% हो गया 24,000। 24,000 का 4/12 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,000 रुपये। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना होता है? प्रॉफिट, या फिर इसी को हम कहते हैं प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हो जाएगा हमारे पास, जो हमारा लॉस था उसमें हम ऐड कर देंगे हमारी इंटरेस्ट इनकम को, और माइनस कर देंगे इंटरेस्ट के एक्सपेंस को। लॉस हमारा था, लॉस हमारा है यहाँ पे 10,000 का, फिर इंटरेस्ट की इनकम हुई 50,000 की, और खर्चा आया 4,000 का। 10,000 का लॉस, उसमें ऐड कर दी 50,000 की इनकम, और माइनस कर दिए 4,000 का इंटरेस्ट का खर्चा। तो हमारे पास ट्रांसफरेबल अमाउंट आ जाएगा वो 50 और 10 60, 60 में से ये माइनस में आएगा क्योंकि ये हमारा लॉस है।
तो 50,000 में से 10,000 गए तो 40,000, 40,000 में से 4,000 गए तो बचेंगे हमारे पास 36,000।